जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ₹7,000 अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 6 ईयर, यानी कि 700 रुपये हमने बैंक में जमा करवाए, 6 साल के बाद वो इतने हो गए। तो मेरे को एक बात बताओ, 6 साल के अंदर जो एक्स्ट्रा ₹360 हमारे को मिले हैं, ये क्या है? इंटरेस्ट है 6 साल का। यानी अगर मैं बात करूं तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना है? ये 360 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? 120 रुपये, ये सॉरी ₹60 होगा। ₹60 1 साल का। कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट परसेंट। उसी रेट से 2 साल में कितने पैसे हो जाएंगे? तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ? 120 रुपये मिलेगा, है ना। और पैसे कितने जमा कराए थे हमने? 700 रुपये। तो पैसे 2 साल के बाद हमारे को कितने मिलेंगे? 820। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या कहता है, ए प्रिंसिपल रिसीव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12,500 एट दिस परसेंट इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में ये कहा गया आपसे कि कुछ प्रिंसिपल हमने बैंक में जमा कराया, कुछ पैसा जमा करवाया, उस पे 10 साल में इतनी परसेंट की रेट से इतना हमारे को सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो आप मेरे को ये बताओ बस, 12.5% की रेट से 10 साल के अंदर आपको टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 12.5 इंटू में क्या करेंगे हम? 10 करेंगे ना, यानी कि 125%, 125% हमारे को ब्याज मिल गया। और ये ब्याज क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने को? 12,500, यानी कि ये 125% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो यानी आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डाटा चेंज कर दिया। इसमें वही क्वेश्चन वही रेट, बस इसके अंदर ब्याज आपको क्या है, ये पॉइंटों में दे दिया। तो आपको घबराना नहीं है। वही 125% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2126 रुपये 25 पैसे। और आपको निकालना है कि कितना पैसा आपने जमा करवाया था। तो इसको आप क्या करो, 125 से डिवाइड करो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, पॉइंट हट जाएगा और नीचे कितना आएगा, 125। इसको डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपका 1701। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कहता है इन हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी आपको टाइम निकालना है, फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस टू येल्ड दिस एज सिंपल इंटरेस्ट 5.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है इतने रुपए हमने बैंक में जमा करवाए, हमारे को इतना बैंक में ब्याज चाहिए, कितने टाइम में वो ब्याज हो जाएगा? रेट परसेंट अपने को गिवन है। मैं कहता हूँ फॉर्मूला लगाया करो सिंपल एसआई का। क्या होता है? PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए हमारे को? 363। ये अमाउंट मत समझ लेना, अमाउंट का मतलब ये पैसे वाली अमाउंट को कह रहा है कि इतना पैसा हमने बैंक में जमा करवाया है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट कितनी है? 11.5 सॉरी 5.5%। और टाइम कितना हमने निकालना है? एक्स मान लिया मैंने। और अपॉन में कितना है आपका? 100 है, ठीक है। सोल्व कर लो इसको। तो देखो 50 पे काट दूं मैं, 50 पे काटोगे 3 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, है ना। ये 33 को 11 से करोगे तो ये पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। 2 टू जा कितना हो गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4। 4 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर, टाइम निकालना है। इतने रुपए हमने बैंक में जमा करवाए, वो इतने बन गए 4% की रेट से। आप क्या करो, बस सिंपल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। बताओ इतने से इतने हो गए, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 2376 रुपये है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है? 6600। रेट कितनी? 4%। टाइम कितना? एक्स ईयर्स मान लो। अपॉन में क्या है? 100। बस ये 100 से 100 काट दो, 2 जीरो काट दो। एक्स कितना आ जाएगा बताओ? 2376 को नीचे डिवाइड कर दो, कितना? 64 इंटू में 4। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 2376 और डिवाइड करो इसको 66 से, 36 और 4 से और करोगे कितना आएगा? 9। तो 9 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹72 on ₹4800 for 4 years. Find the difference in their rate. रेट का डिफरेंस मैंने आपको बहुत आराम से समझाया हुआ है, अच्छे तरीके से, कि ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने दो अलग अलग बैंकों में 4800 रुपये जमा करवाए, ठीक है। और दोनों को जो इंटरेस्ट मिला ना, उनमें डिफरेंस कितना है? 72 का। तो बैंक जो उनको रेट प्रोवाइड करता है उसमें भी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस बताना है। रेट में कितना डिफरेंस है? मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको रेट में डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना हो आपको? रेट में डिफरेंस। तो क्या होता है वो? 100 रुपये पर 1 साल का डिफरेंस निकाल लो, कि 100 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए और 1 साल का कितना ब्याज ए को मिलता है, कितना बी को मिलता है। वो जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा? रेट का डिफरेंस परसेंट होगा, ठीक है। तो आपको कह रखा है क्वेश्चन में कि 4800 पर 4 साल का डिफरेंस है ना। 4 साल का
जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 72, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मेरे को 4 साल का नहीं चाहिए बल्कि मेरे को 1 साल का चाहिए। तो आप कहोगे इसको 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 18, लेकिन अब आप कहोगे 4800 का नहीं, आपको 100 रुपये का चाहिए है ना, तो 18 को 100 से और डिवाइड कर दो। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया ना, 18 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका 0 पॉइंट, आपने कहीं गलती कर दी क्या, 72 आपका है, और सॉरी 100 से क्यों करेंगे, 48 से करेंगे ना, 4800 है और 100 48 से भाग करेंगे तो आप 6 पे काट दो 3/8, और 3/8 करोगे तो कितना आएगा आपका 0.375%। तो दोनों बैंक से मिलने वाले ब्याज में अंतर कितने का है, 0.375% का है। ये क्वेश्चन देखो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज दिस, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 साल 3 महीने, रेट भी दे रखी है, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, एसआई का फॉर्मूला लगा दो बस। एसआई दे रखा है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितनी है बताओ 55/3, और टाइम, टाइम कितना बताओ 4 ईयर 3 मंथ, यानी कि 3/12 कर लो, 4 एंड 1/4 यानी कि 17/4, और अपॉन में क्या होता है 100 होता है। तो बस प्रिंसिपल निकाल लो आप, ये तीनों चीज़ें ऊपर चली जाएगी 1200, और ये 55 और 17 दोनों क्या आ जाएंगे आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो कैसे करोगे, 17 पे काट दो, 17 6 और 11 पे काटो, ये 12 पे काटो, 12 12 जा कितना होता है 144, और 2 जीरो लगा दो। इतने रुपए आपने बैंक में क्या है जमा करवाए थे, और यही आपसे पूछा गया था बस, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर के 7 अच्छे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।